हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने डेटा साइंस टर्म को सुना होगा। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, पिक्सल क्वेंस रिक्वायर डेटा साइंटिस्ट और जिनकी एवरेज सैलरी होती है 6 से 8 लाख रुपए। सो अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक और बीसीए ग्रेजुएट हैं एंड अपना करियर डेटा साइंस की फील्ड में बनाना चाहते हैं या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस क्या है, क्या स्किल्स आपको रिक्वायर होती है टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, स्टेप्स टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, एप्लीकेशंस क्या क्या है डेटा की, जॉब प्रोफाइल एंड करियर ग्रोथ। के टाइम में सारी एमएनसी डेटा को कलेक्ट करती हैं एंड देन उसे सॉर्ट करती है जैसे कि उनके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन ए ब्रीफ। डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेस। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस लॉग फाइल्स एंड वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। देन हम इस डेटा को स्टोर करते हैं आइदर ऑन पीसी और क्लाउड। फिर हम इस डेटा को क्लियर करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड मिसमैच एंट्रीज को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डेटा को ट्रेन और लेबल करते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। फाइनली हम एल्गोरिथम को लिखते हैं। ये एल्गोरिथम डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के थ्रू लिखा जाता है। दिस विल हेल्प टू सॉल्व ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू ए बिजनेस। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है। डेटा साइंटिस्ट डेटा को कलेक्ट करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप इम्प्लीमेंट करता है। वो एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस को यूज़ करके किसी काम की इंफॉर्मेशन को निकालता है इस डेटा में से। ही ऑल्सो यूज डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप में कुछ स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले आती है मैथमेटिकल स्किल्स। मैथ्स में आपकी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस जैसे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। साथ ही डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब आप अलग अलग फॉर्म का डेटा अलग अलग रिसोर्सेज से निकालना जानते हो। प्रोग्रामिंग स्किल्स। टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट आपको डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन के साथ साथ पाइथन एंड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी आना चाहिए, मतलब कि आप प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। नॉलेज ऑफ फ्रेमवर्क जैसे कि हडूप, स्पार्क और टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। पर आप डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। इसके लिए आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में एंटर करने के लिए। अगर आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स है एंड बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीकॉम स्टूडेंट है और मैथ के साथ साथ प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस, पाइथन की नॉलेज है, तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर लेने के बाद डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। यहाँ सैलरी की बात करें तो डेटा एनालिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी होती है 4 से 5 लाख, डेटा इंजीनियर की 6 से 8 लाख एंड डेटा साइंटिस्ट की 10 से 12 लाख। अब बात करते हैं डेटा साइंस की एप्लीकेशंस की। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं तो उसका ऐड हमारी फेसबुक वॉल पर आ जाता है। ये सब होता है डेटा के थ्रू। स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हम डेटा का यूज़ करते हैं। स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पे सब कुछ मशीन, रोबोट्स और रिमोट्स और ऐप्स के थ्रू कंट्रोल होता है, वहाँ भी हम डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। शॉपिंग एंड एजुकेशन की बात करें तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम घर बैठ के ही देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर तरह का सोफ़ा सेट हमारे रूम में कैसा लगेगा। इसके साथ ही एआई का यूज़ हम सिक्योरिटी में भी करते हैं। फ्यूचर में रोबोट्स जो है बॉम्ब डिफ्यूज़ भी करेंगे।